हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं आईपीसी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट सेक्शंस की। आज हम बात करेंगे सेक्शन 97, 98, 99 एंड 101 एंड 102 की। देखिए सेक्शन 97 क्या कहती है आपकी। 97 सब क्लॉज 1, सेक्शन 99 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर या अन्य के शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस का अधिकार बिना किसी सक्षमता को ध्यान में रखे प्राप्त है। मतलब कि भाई देखिए, सेल्फ डिफेंस भी कई आधारों पर दी गई है कि किन आधारों पर हमें अपने शरीर की प्रतिरक्षा का अधिकार है। अगर कोई बेवजह ही, अगर हमारी गलती भी नहीं है और हम पे कोई प्रहार कर रहा है तो हमें अपनी जान बचाने के लिए उस पर अगर उल्टा प्रहार भी करना पड़े तो हमें कोई हमारा वो क्राइम नहीं होगा। ठीक है। सेक्शन 98 क्या है आपकी। यदि कोई अपराध होता है, यदि वे व्यक्ति के द्वारा ना किया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे कार्य के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार प्राप्त है, जैसे बालक, विकृचित, मतता, नासमझ, अन्यथा असमर्थ। कोई कार्य अपराध होता है यदि वह व्यक्ति के द्वारा न किया जाता है। किसके? बालक के द्वारा, विकृचित के द्वारा, मतता या नासमझ। भाई देखिए, कोई ऐसा बालक है जो आपके एकदम मारने की कोशिश कर रहा है, भाई वो तो अनसोच बालक है, उसे कोई कुछ पता नहीं है ना, तो उसका कार्य वो अपराध नहीं होगा। और कोई विकृचित है, मतलब कोई माइंडली डिस्टर्ब है और वो आपको एकदम से उठा के पत्थर मारता है, भाई बचाओ तो आप करेंगे पर मारेंगे नहीं उसको, है ना। मत्तता में रहकर, कोई किसी ने ड्रिंक की हुई है तो वही, उसे तो सुध बुध है ही नहीं अपनी, है ना, तो उस आधार पे वो क्राइम नहीं कहलाएगा। इन आधारों पर बताया गया है सेक्शन 98 के अकॉर्डिंग। देखिए सेक्शन 99 क्या कहती है। प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार पर प्रतिबंध। पद के कर्तव्यों के निर्वहन में लोक सेवक का कार्य, लोक सेवक द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति का कार्य, लोक सेवक की सहायता प्राप्त करने का समय, क्षति केवल उतनी जितनी की आवश्यकता है। भाई देखिए, अब ऐसा भी नहीं है कि आप सेल्फ डिफेंस किसी लोक सेवक के कर्तव्य को करने में उसको जो निर्वहन करेंगे, बाधा डालेंगे, तो वो प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। या कोई लोक सेवक है, प्राधिकृत व्यक्ति का कार्य है, उसे सहायता प्राप्त करने का समय है। ठीक है। अगर आपके पास, मतलब कि जो पब्लिक सर्वेंट होता है, अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ, ठीक, तो फिर उस दौरान अगर आपके पास समय है और सिचुएशन ऐसी बन रही है कि पुलिस आ जाएगी, भाई तो आपको पहले पुलिस को कॉल करना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना चाहिए। ये नहीं कि पहले ही आप, कोई आप पे अटैक करा तो अगेंस्ट आप उस पे अटैक कर दो या उसे मार गिराओ। नहीं, पहले कोशिश करो कि पुलिस आपकी हेल्प करे। ठीक है। भाई रेयर सिचुएशन अगर हो रही है कि जहाँ पर पुलिस भी वक्त पर नहीं पहुँच सकती और आपकी जान खतरे में है बिल्कुल, तब तो आप सेल्फ डिफेंस का अधिकार है आपको। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि पुलिस आपकी हेल्प कर सकती है, तो तब आपको क्या करना है, पुलिस को कॉल करना है। ठीक है। सेक्शन 99 का पैरा 2 क्या कहता है। शरीर की प्रतिरक्षा में मृत्यु कारित करने का अधिकार। सेक्शन 99 के प्रावधानों के अधीन मृत्यु, घोर उपवती, सतोष परिरोध, बलात्संग, अपहरण, एसिड अटैक। भाई ये केसेस बहुत रेयर होते हैं। इसमें क्या होता है, एकदम से अपराध कारित कर दिया जाता है अगेंस्ट पार्टी के द्वारा, तो हमें इसमें बचाव भाई जरूरी होता है। ठीक है। अन्यथा हमले का परिणाम मृत्यु होगा, परिणाम घोर उपाधि होगा, विलासन के आश्रय से हमला, प्राकृतिक काम तृष्णा के आश्रय से हमला, अपहरण या व्यापरण के आश्रय से हमला, सदोष परिरोध की लोक अधिकारियों की सहायता ना ले सकें, अम्ल फेंकना, भाई एसिड अटैक हुआ, ठीक है, देना या सेवन या प्रयत्न करना, तो उसमें भी आपको बचाव का पूरा पूरा अधिकार है। ठीक है। उसमें आप वेट नहीं करेंगे कि हाँ भाई पुलिस ऑफिसर आएगा तब हमें बचाएगा, नहीं, हमें पहले खुद का डिफेंस करना है। ठीक है।
ये बहुत ही रेयर सिचुएशंस होती हैं आपकी, जिसमें आपका लोक सेवक के आने के तक का आप इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, है ना? इस सिचुएशन को खुद ही आपको हैंडल करना होगा। सेक्शन 101 क्या कहती है आपकी, यदि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत सेक्शन 100 दर्शाई नहीं है तब मृत्यु कारित नहीं कर सकते। मृत्यु से भिन्न अन्य अपहानि कारित करने का अधिकार बना रहता है ना? देखिए दिस इज लास्ट सेक्शन 102, शरीर के संबंध में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना फिर समाप्त होना। देखिए प्रारंभ होना कैसे, जब शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न हो जाए, और समाप्त होने का जब शरीर के संकट की युक्तियुक्त आशंका समाप्त हो जाए। ठीक, तो देखिए इन सिचुएशंस में कि भाई युक्तियुक्त आशंका उत्पन्न है तो हमें डिफेंस का अधिकार है। भाई जब जहाँ पर आशंका समाप्त हो जाए तो वहाँ पे तो डिफेंस की कोई बात ही नहीं बनती, है ना? चलिए, थैंक्स।